उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, अब अपराधियों के निशाने पर है। एक समय जहां गांव को सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह माना जाता था, आज वही गांव चोरों के गिरोह के लिए आसान शिकार बन चुके हैं। हाल ही में टिहरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र के गांव मलेथा भिलंग में हुई चोरी ने इस भयावह सच्चाई को उजागर किया है। चोर घर से बहुमूल्य सामान चुरा ले गए और जब मामले की गहराई से पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि इसी पैटर्न पर पिछले कुछ समय में कम से कम 10-15 और गांव में भी चोरियां हुई हैं। मसलन ये तस्वीर देखिए। दिन दहाड़े घनसाली में चांदपुरी ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं एक और घटना घटी थी मंदिर में चोरी करने की। इसे अंजाम देने वाला टार्जन गैंग का सरगना तमंचे, कारतूस और चोरी का सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में पता चला कि इस गैंग ने रुद्रप्रयाग और चंबा में भी चोरी की थी। दोस्तों, फेहरिस्त लंबी है। चलिए अब एक और मामला आपको बताते हैं। टिहरी जिले के घनसाली मुख्य बाजार में देर रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि चोरों ने देर रात पीएनबी के सामने मोबाइल की दुकान से 8 से 10 महंगे मोबाइल चोरी कर लिए। वहीं चोरी की घटना दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर मोबाइल को चोरी कर ठेले में भरता हुआ साफ दिख रहा है। हालांकि चोर में मुंह में प्लास्टिक पहना हुआ है, जिससे चोर की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई थी। तो ये सबूतों के साथ वो उदाहरण है जो बढ़ती चोरी की घटना का प्रमाण है। और सोचिए, ऐसे न जाने कितनी घटनाएं दिन रात होती होंगी जो कहीं रिकॉर्ड या दर्ज नहीं हो पाती होंगी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि चोर उन्हीं घरों को निशाना बना रहे हैं जिनके मालिक विदेश में रहते हैं या फिर किसी कारण से घर में नहीं है और उनके पास कीमती सामान है। इसका साफ मतलब है कि इन अपराधियों के पास गांव की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी पहले से ही मौजूद है। ये संगठित अपराध की ओर इशारा करता है, जहां अपराधी योजनाबद्ध तरीके से गांव की रेकी कर रहे हैं और सुरक्षित समय पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस बढ़ते अपराध को रोकने के लिए ना तो स्थानीय पुलिस सक्रिय है और ना ही जनप्रतिनिधि। अगर हालात ऐसे ही रहे तो गांव में रहना असंभव हो जाएगा। लोग पहले ही रोजगार और अन्य सुविधाओं के अभाव में गांव छोड़ रहे हैं और अब अगर घरों की सुरक्षा भी नहीं रह गई तो प्रवासी उत्तराखंडी कभी अपने पुश्तैनी घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उजड़ते गांव और वहां के मूल निवासियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा खतरा है। स्थानीय लोग अब उत्तराखंड सरकार, खासकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये अपील कर रहे हैं कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और घनसाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। जरूरी है कि गांव में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए। एसआईटी का गठन किया जाए जो संगठित चोरी की इन घटनाओं की तह तक जाकर अपराधियों को गिरफ्तार करे। गांव में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी तंत्र विकसित किया जाए ताकि अपराधियों की पहचान आसानी से हो सके। प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए विशेष हेल्पलाइन बनाई जाए जिससे वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकें, भले ही वो देश से बाहर क्यों ना हो। दोस्तों, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय की जाए ताकि वो लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें और तुरंत समाधान करें। उत्तराखंड के गांव को अपराध मुक्त बनाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। अगर समय रहते इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो लोग गांव में लौटने से डरेंगे और हमारी देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ जाएगी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं वो इस पर जल्द संज्ञान ले और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्या उत्तराखंड सरकार अपने ही गांव की सुरक्षा नहीं कर सकती? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या प्रवासी उत्तराखंडी कभी अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चोरी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लग सके। हमारे चैनल राइशुमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।